जब जब भारत ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई उसे गोलियों से दबा दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता पाने की ललक हर बार और भी तेज होती गई। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब वैसाखी के अवसर पर सब सिख इकट्ठे हुए तो क्रूर जनरल डायर को विद्रोह का शक हुआ। उसने 10 मिनट में 1000 से ऊपर हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। मौत का ऐसा मंजर दिल को दहलाने वाला था। इस दृश्य ने हिंदुस्तानियों के दिलों को तार तार कर दिया। सानू शांति में ढंग दे नाल अपनी गल कहन तो कोई रोक नहीं सकता। दुनिया दी कोई ताकत सानू साडी गल कहन तो नहीं रोक सकती। हर इंसान का जीवन सिद्ध अधिकार है, जमानतू हक है। रॉलेट एक्ट इंसानियत दे नाम ते कलंक है। कोई भी इंसान इनू बर्दाश्त फौज भी है, फौज बैठो, शांति नाल बैठे रहो। देश में आज़ादी की लहर फैल रही थी। अंग्रेज़ों ने जो छल से हथियाया था वो वापस पाने के लिए देश प्रेमी बेताब थे। देश के वीरों ने दिखा दिया था कि तलवारों से कट जाने वाले सिरों की कोई कमी न थी। तलवारें कम पड़ गई परंतु गर्दन नहीं। पूरा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से त्रस्त था। इनका मुकाबला करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे देश प्रेमी लोगों में जागृति फैला रहे थे। के सबसे बड़े साम्राज्य को टक्कर देने चला था एक फकीर, दुबली पतली काया लेकिन गजब के आत्मविश्वास वाले इस इंसान ने हिंसा से मुकाबला करने के लिए शस्त्र चुना। अहिंसा को दुनिया को जीतने के लिए अस्त्र बनाया। प्रेम को, असत्य और अनीति को जीतने के लिए सत्य की राह चुनी। उन्होंने इतिहास की धारा ही बदल डाली और पूरी दुनिया में प्रतीक बन गए शांति और प्रेम के। हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। वैष्णव जन तो तेने
राज्य में चंपारण में उनके कदम पड़े और एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे लोग नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। नील की खेती अंग्रेज़ों का फ़ायदा और भारतीयों का विनाश, क्योंकि उसमें फिर कोई दूसरी फसल नहीं हो पाती थी। काकू आप आ गए। उन साहबों से मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या हुआ राय, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे उन अंग्रेज साहब ने अपनी चंपा से सुनहरी जमीन नील उगाने के लिए ले ली है। अब हम खाएंगे क्या दादा? अब हम 2 सेर चावल भी कहाँ से लाएंगे? अन्याय अन्याय अन्याय। डरो मत राय, कल हम अपनी खेत, गाय, बैल सब बेचकर इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। डरो मत, जिस भगवान ने हमें ये शरीर दिया है वो हमें खाने के लिए भोजन भी देगा। देखो दादा, वो इधर ही आता है, उसके साथ लठियार भी है, वो हमें पकड़ कर ले जाएंगे। बिल्ली जैसी आंखों वाला कौन कौन कौन? अरे नीले नीले आंखों वाला जॉन जॉन जॉन। धर्म बिगाड़ने वाला भैया कौन कौन कौन? अरे काला चोगा पहने पादरी फ्रॉन फ्रॉन फ्रॉन। ये धान काटने वाला भैया कौन कौन कौन? अरे नील उगाने वाला भैया जॉन फ्रॉन ट्रॉम। नहीं नहीं नहीं। अरे क्यों बांध रहे हो हाथ काकू के? दादा दादा, इनसे कहो ना कि इस नील के पेशगी के कागज पर दस्तखत कर दे। ये पेशगी के कागज नहीं, मौत के कागज है। इस देश में राम राज्य था इस नील के आने से पहले। अब सब भिखारी है, कंगाल है, दाने दाने को मोहताज है, सब तरफ अकाल है इस नील के कारण। अरे कुछ तो दया करो, थोड़ा पानी तो पीने दो इसे। कितना मारा है, सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया है इसने। अरे इस बेचारे ने सुबह से तो कुछ खाया तक नहीं है। कैसी करम चली दुनिया में रह रहे हम लोग। विनाश विनाश। आज़ादी की इस लड़ाई में युवा भी पीछे नहीं थे। देश के लिए जोश, जुनून और दीवानगी को पार कर इन्होंने देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी जा रही थी तो जल्लादों के हाथ कांप उठे, पर इन सपूतों ने देश के खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बस रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। उधर सुभाष चंद्र बोस
देश के जोशीले नौजवानों की फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों में खलबली मचा दी और नेताजी के एक पुकार पर लाखों नौजवान घर से निकल पड़े। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। में भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेज अनदेखा नहीं कर पाए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक जेल से भी लोगों को प्रेरित कर रहे थे। महात्मा गांधी की हर भूख हड़ताल हिंदुस्तानियों को और एकजुट कर रही थी। साबरमती का यह संत बिना खड़ग, बिना ढाल के जंग जीत रहा था। The road to freedom was long and tough, and breaking the shackles of slavery was not at all easy. But the Indian spirit was never broken. And finally, on the 15th of August 1947, we had our tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Though shattered by partition, we were eager to rebuild our destiny. The rising sun on the 15th of August brought new hope. है पुकार
freedom came at a price. Before leaving, Britishers not only divided India's land, but India's hearts and visualized the dream of free India was shattered. After Mahatma Gandhi's assassination in 1948, India became orphan. शरीर नश्वर है परंतु आत्मा नहीं। बापू आज भी हमारे हृदय में बसते हैं। उनकी दिखाई गई राह हमें सदा प्रेरित करती और हमेशा करती रहेगी। देश का निर्माण करना था, टूटे टुकड़े जोड़ने थे और 300 सालों से जो हम चलना भूल चुके थे उसके लिए प्रयास करना था। शक्ति समेटकर पुनः अपने पैरों पर खड़े होना था। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। We rose above the grief and formed our own constitution in 1950 and became a republic. The Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expressions, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of our nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. In 1950, monarchy sublimated into democracy, where 560 princely states merged into one entity. We lived Gandhi's dream. India then rose from strength to strength, and there was no looking back. Today, India marches proudly as the most vibrant republic and an influential nation in South Asia as an emerging global superpower. India is the second largest country in Asia and the seventh largest and second most popular country on earth. It comprises as much as 1/3 of Asia and 1/7 of humanity.
domestic communication. Superlative satellite launch. The fastest growing telecom market. World's lowest cost supercomputer. Lowest cost car nano. World's largest producer of two-wheelers. Lowest cost high quality eye surgery. Second largest producer of sugar. Largest number of bank account holders. One of 4 largest military powers. World's third largest railway network. Largest number of independently owned newspapers. Among the handful of countries with fundamental right to information. 10th biggest economy. The list can go on, but all this has been possible because of the diversity in India of different cultures, religions, regions, languages, dresses, food and festivals that has stood the test of time and survived as we have been united by the fervor we feel for our motherland. चाहे हम कश्मीर से हो या कन्याकुमारी के घाटियों से, गुजरात के रेगिस्तान से या बंगाल की घाटियों से, चाहे हम महाराष्ट्र की लावनी पर थिरके या पंजाब के गिद्दे पर, राजस्थान के घूमर पर झूमे या असम के बिहू पर, चाहे हम गोवा का विंदालू खाए या केरला का अवियल, आंध्रा की बिरयानी या तमिलनाडु का उत्तपम, चाहे हम उत्तर प्रदेश का घाघरा पहने या हरियाणा की दमन कुर्ती, नागालैंड की शॉल ओढ़े या मध्य प्रदेश की साड़ी, चाहे हम ईद मनाए या क्रिसमस, चाहे हम होली खेलें या दिवाली मनाएं, चाहे हम दिवाली पर दीप जलाएं या छठ पर सूर्य पूजन करें, हमारे दिल भारत के लिए ही धड़कते हैं। Yes, our hearts beat for India. We are a young nation and we have dreams for India. We dream of a country where our mind is without fear. We dream of a country where there is peace, harmony, and justice. We dream of a country that is an icon for the world to emulate. But as Robert Frost said, we have promises to keep and we have miles to go before we sleep.